हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विंग्स एजुकेशन। अपने लास्ट लेक्चर में हमने लेनिन और उनके पॉलिटिकल थॉट को डिटेल में कवर किया था। इस लेक्चर में हम लेनिन और उनके पॉलिटिकल थॉट से आने वाले टॉप एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। व्हाट इज द टाइटल ऑफ लेनिन्स मोस्ट फेमस वर्क ऑन थ्योरी ऑफ स्टेट? अपने लेक्चर के एंड में हमने थ्योरी ऑफ स्टेट को डिटेल में कवर किया था और पूछा गया है कि जो उनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट फेमस वर्क है थ्योरी ऑफ स्टेट पे वो कौन सा है, और ये वर्क है द स्टेट एंड रेवोल्यूशन 1970, जहां ये स्टेट को क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है। लेनिन बिलीव्ड द स्टेट वाज, तो लेनिन कहते हैं कि स्टेट एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास ऑपरेशन है। स्टेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिस्ट क्लास या बुर्जुआ क्लास के लिए काम करती है और एक्सप्लॉइट करती है प्रोलिटरेट क्लास को। विच पॉलिटिकल पार्टी डिड लेनिन लीड, तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी? बोल्शेविक्स पार्टी, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया है, और जिसने 1917 का रशियन रेवोल्यूशन लाया था, मोनार्की को हटा के जिसने सोशलिज्म लाया था रशिया में, और फर्स्ट स्टेट जो बनी थी वो रशिया बनी थी, फर्स्ट सोशलिस्ट स्टेट ऑफ वर्ल्ड। लेनिन इंपीरियलिज्म पे क्या बात करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेनिन कहते हैं इंपीरियलिज्म हाईएस्ट स्टेज है कैपिटलिज्म की। क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, आपके एग्जाम में एक थिंकर से हार्डली एक ही क्वेश्चन आएगा, और अगर इससे कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है। हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म क्या है? इंपीरियलिज्म को कहा जाता है हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है। वेयर डिड लेनिन लीड द बोल्शेविक रेवोल्यूशन, तो बोल्शेविक रेवोल्यूशन विच ईयर, कब लाया था? 1970 में। कहाँ? रशिया में, जिसने सत्ता परिवर्तन किया था, मोनार्की को हटा के क्या आया था? सोशलिस्ट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करवाई थी। ठीक है। व्हाट इज द टाइटल ऑफ लेनिन्स वर्क क्रिटिसाइजिंग लेफ्ट कम्युनिज्म, तो लेफ्ट कम्युनिज्म को क्रिटिसाइज वो किस में करते हैं? कवर किया है हमने डिटेल में, लेफ्ट विंग कम्युनिज्म एंड इन्फेंटाइल डिसऑर्डर। हमारे डिटेल लेक्चर में ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं थ्योरेटिकल वे में। अकॉर्डिंग टू लेनिन द रेवोल्यूशन मस्ट बी लेड बाई, तो रेवोल्यूशन कौन करेगा? याद करो, रेवोल्यूशन करेगी कम्युनिस्ट पार्टीज। तो कम्युनिस्ट पार्टीज वैन गार्ड का काम करेंगी, तो वैन गार्ड पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी। लेनिन थ्योरी ऑफ पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, तो लेनिन थ्योरी ऑफ जो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है वो बात करती है डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म की। याद करो जरा, स्ट्रक्चर हमने बात की थी, नीचे कौन होंगे? सबॉर्डिनेट सेल्स, जो आम मेंबर होंगे, जो अपनी बात रखेंगे, डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, और ऊपर होगी एक सेंट्रल कमेटी। तो यहाँ एक बार जब डिसीजन हो जाएगा उसके बाद फाइनल डिसीजन को कोई चैलेंज नहीं करेगा, और वो सबको मानना है। जो सेंट्रल कमेटी ने डिसीजन लिया होगा वो सब ने मानना है। इसीलिए वहाँ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है पार्टी में, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म है या डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट रोल डिड लेनिन असाइन टू द प्रोलिटरेट, तो प्रोलिटरेट्स को रेवोल्यूशन में क्या काम देते हैं लेनिन? तो लीडिंग रोल देते हैं। प्रोलिटरेट को गाइड कौन करेगा? कम्युनिस्ट पार्टीज या वैनगार्ड पार्टीज, और मेन रोल ही प्रोलिटरेट्स का होगा। लेनिन कंसेप्ट ऑफ डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटरेट्स मीन, द कंसेप्ट ऑफ डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटरेट्स का क्या मतलब है? कि सप्रेशन ऑफ बुर्जुआ क्लास टू बिल्ड सोशलिज्म। ठीक है। लेनिन वाज क्रिटिकल ऑफ विच ग्रुप विद इन द रशियन सोशलिस्ट लेबर पार्टी, तो पहले ये थी रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी थी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी, तो ये दो टुकड़ों में टूट गई थी। एक में थे कौन? एक में थे बोल्शेविक्स और दूसरे में थे मेंशेविक्स। तो मेंशेविक्स को वो क्रिटिसाइज करते हैं और वो लीड करते हैं किसको? बोल्शेविक्स को, और बोल्शेविक्स ही 1970 में 17 में रेवोल्यूशन लेकर आता है। तो किसके क्रिटिकल हैं? क्रिटिसाइज किसको कहते हैं? करते हैं
मेंशविक को, ठीक है। लेनिन कंसिडर इंपीरियलिज्म एज, तो इंपीरियलिज्म क्या है, फाइनल स्टेज है कैपिटलिज्म की। लेनिन्स कंट्रीब्यूशन टू मार्क्सिज्म ऑफन कॉल्ड, तो क्या कहते हैं, लेनिनिज्म कहते हैं, पढ़ चुके हैं हम। लेनिन्स थ्योरी वाज ग्राउंडेड इन मार्क्सिस्ट materialism. Lenin's view, capitalism leads inevitable to imperialist war. Imperialist war. What is democratic centralization? पढ़ चुके हैं। ओपन डिबेट फॉलोड बाय यूनिटी इन एक्शन, जो कि वैनगार्ड पार्टीज में होगी डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन। सबसे नीचे सेल्स और सबसे ऊपर कौन होगा, सबसे ऊपर होगी सेंट्रल कमेटी। तो सेंट्रल कमेटी डिसीजन लेगी, बट सेंट्रल कमेटी जो सबॉर्डिनेट्स होंगे, जो सेल्स होंगे लोअर लेवल पे, लोवेस्ट लेवल पे कौन है, सेल्स, जो आम मेंबर हैं, नॉर्मल वर्कर्स हैं, तो उनकी बातें ली जाएंगी, उनकी डिस्कशन, उनका क्रिटिसिज्म सुना जाएगा, बट जब वो डिसीजन ऊपर जाएगा तो सेंट्रल कमेटी का डिसीजन फाइनल होगा। अब उसको कोई भी चैलेंज नहीं करेगा और वो सबको मानना है। व्हाट वाज लेनिन्स व्यूज ऑन नेशनलिज्म इन colonized कंट्रीज, तो लेनिन का क्या व्यूज था, जो कंट्रीज कॉलोनीज बनाई हुई थी, तो लेनिन कहते हैं सपोर्टेड नेशनल लिबरेशन मूवमेंट। लेनिन कहते हैं कि जैसे मार्क्स ने बोला था कि रेवोल्यूशन कहाँ होगा, रेवोल्यूशन कैपिटलिस्ट कंट्रीज में होगा, तो ये कहते हैं नहीं, रेवोल्यूशन कॉलोनीज में होगा, सेमी इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी में होगा, और सपोर्ट कौन करेगा, सपोर्ट करेंगे कम्युनिस्ट पार्टीज। लेनिन emphasized the need for highly disciplined party structure, highly disciplined party structure पढ़ चुके हैं हम। What is to be done 1902 में इन्होंने लिखी थी, और इसमें बात करते हैं वो वैनगार्ड पार्टी सिस्टम की, याद रखना 1902 व्हाट इज टू बी डन इनकी बुक है, जिसमें बात होती है वैनगार्ड पार्टी सिस्टम की। तो इंपीरियलिज्म हाईएस्ट स्टेज है कैपिटलिज्म की 1917। लेनिन व्यूड ट्रेड यूनियन कॉन्शियसनेस एज, तो ट्रेड यूनियन की जो कॉन्शियसनेस है वो इकोनॉमिक्स है और वो इनसफिशिएंट है, इकोनॉमिसिस्ट है और इनसफिशिएंट है। इनको एक्सटर्नल कैटलिज्म की जरूरत है, और एक्सटर्नल कैटलिस्ट का काम कौन करेगा, वैनगार्ड पार्टी करेगी या कैपिटलिस्ट पार्टी। लेनिन की डेथ कब होती है, तो 1924 में लेनिन की डेथ होती है। 1917 से लेके 1924 तक ये सोवियत रशिया को लीड करते हैं। 1922 में यूएसएसआर बनता है, ठीक है, और 2 साल ये 22 से 24 तक यूएसएसआर को भी लीड करते हैं। और इनके बाद कौन आते हैं, स्टालिन, जो इनके आइडिया को फर्दर आगे लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो लेनिन के साथ एमएन राय के बहुत अच्छे तल्लुकात थे, काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट पर रहे एमएन राय। लेनिन और एमएन राय का डिबेट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने कवर किया है, एमएन राय में कवर किया है, तो वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। एमएन राय हमने डिटेल में कवर किया है, वही एमएन राय जिन्होंने आइडिया दिया था कि इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। लेनिन्स न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अलोडेड, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या कहती है कि लिमिटेड प्राइवेट ट्रेड एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। लेनिन्स इकोनॉमिक मॉडल आफ्टर सिविल वार वाज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। लेनिन बिलीव्ड रेवोल्यूशन इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज में रेवोल्यूशन होगा, क्यों, ये असेंशियल है टू ब्रेक इंपीरियलिज्म। अगर हमने इंपीरियलिज्म तोड़ना है तो उनकी कॉलोनीज पे अटैक करना होगा, कॉलोनीज को हमें, कॉलोनीज में रेवोल्यूशन लाना होगा। लेनिन्स पॉलिटिकल थॉट कैन बी कॉल्ड एज रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट। लेनिन क्रिटिसाइज कार्ल कॉट्स्काई हैज, तो हमने कॉट्स्काई थ्योरी की बात की थी, जो पीसफुल कैपिटलिज्म की बात करता है, ठीक है, तो एज बुर्जुआ रिफॉर्मिस्ट, तो बुर्जुआ के रिफॉर्मिस्ट के तौर पे इन्होंने क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि कॉट्स्काई की जो थ्योरी है वो क्या बात करती है, वो कैपिटलिज्म को अच्छा मानती है और बात करती है पीसफुल कैपिटलिज्म की, पीसफुल कैपिटलिज्म की बात करती है। और लेनिन यहाँ कहते हैं कि नहीं, कैपिटलिज्म की वजह से ही वर्ल्ड वार फर्स्ट हो रहा है, तो इसको क्रिटिसाइज करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अपने लेक्चर में हमने ये कवर किया हुआ है, आप वहाँ जाएं और लेक्चर सुने, पहले लेक्चर देखें, लेक्चर नंबर 91, उसके बाद यहाँ आए। और आपसे रिक्वेस्ट है यार, 2 सेकंड रुक के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, और एक छोटा सा लाइक कर दो, एक कमेंट कर दो,
इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। लेनिन्स वर्क्स इंस्पायर्ड रेवोल्यूशन इन, तो लेनिन की वजह से इंस्पायर हुए चाइना वाले मो जेडोंग, और मो जेडोंग चाइना में रेवोल्यूशन लेकर आए थे। मो जेडोंग को भी हमने डिटेल में कवर किया है, हमारी प्लेलिस्ट में जाएं और वहां जाके देखें। हु सक्सीडेड लेनिन इन लीडिंग सोवियत यूनियन, तो मैंने पहले ही बात की, लेनिन के बाद कौन थे? स्टालिन। ठीक है, अभी कौन है रशिया में? पुतिन। तो जो पुतिन है, कहते हैं कि पुतिन के जो दादा थे वो लेनिन के कुक हुआ करते थे, स्टालिन के कुक हुआ करते थे सारी। लेनिन के बाद कौन आया? लेनिन की डेथ हुई 1924 में, तो 1924 में स्टालिन आ गए। तो स्टालिन का जो कुक का काम करता था वो कौन था? वो आज के पुतिन का दादा। ठीक है, दादा ने कब सोचा था कि पोता मेरा जो है वो रशिया का हेड ऑफ स्टेट बनेगा? लेनिन आर्ग्यूड अगेंस्ट, तो लेनिन किसकी बात करते हैं? बुर्जुआ डेमोक्रेसी को तोड़ने की बात करते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उसके अगेंस्ट हैं। लेनिन प्रमोट करते हैं एक टेम्परेरी अलायंस, किसके साथ? फार्मर्स के साथ, पीजेंट्री क्लास के साथ। कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो पीजेंट्री क्लास के साथ अलायंस करेगी और रिवोल्यूशन करेगी, और फिर क्या होगा? प्रोलिटरेट ऑफ डिक्टेटरशिप होगा, जो कि एक ट्रांजिशनल फेज होगा, टेम्परेरी फेज होगा, और उसके बाद होगा क्या? फाइनल कम्युनिज्म। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, और गवर्नमेंट किसकी होगी? वर्कर्स काउंसिल्स की। लेनिन्स एप्रल थ्योरी, तो एप्रल थ्योरी एक इंपॉर्टेंट वर्क है लेनिन का, पढ़ चुके हैं हम, कि क्या बात करता है? ऑल पावर टू सोवियत, ये कहता है कि सारी की सारी पावर सोवियत्स को दे दो, जो वर्किंग काउंसिल्स होंगी उनको दे दो। बोल्शेविक्स लेटर बिकेम, तो जो बोल्शेविक थे बाद में जाके ये बनी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। लेनिन बिलीव्ड इन द रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल वाज, तो इंटेलेक्चुअल्स का क्या रोल होता है? जो हर क्लास में सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, टू गाइड द वर्किंग क्लास। लेनिन मीन्स पढ़े लिखे, इंटेलेक्चुअल्स मीन पढ़े लिखे लोग, जो रीजन पे बात करते हैं, जिनके अंदर रैशनैलिटी है, जो मुद्दे उठाते हैं अपने। तो ऐसे ही ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स की बात कौन करता है? ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स की बात कौन करता है? ग्रैम्सी। ग्रैम्सी भी पढ़ते हैं इसको, और ग्रैम्स्की भी पढ़ते हैं। ठीक है, GRAMSCI। आप ग्रैम्सी भी पढ़ सकते हैं और ग्रैम्स्की भी पढ़ सकते हैं। एक कोई मुझे पूछ रहा था, सर ग्रैम्सी पढ़ते हैं या क्या ग्रैम्स्की पढ़ना चाहिए? तो आपकी मर्जी है यार, जो आपने पढ़ना है। एट द एंड पता होना चाहिए, एग्जाम में सवाल निकालने। लेनिन एम्फेसाइज्ड रिवोल्यूशनरी थ्योरी वाज, तो रिवोल्यूशनरी थ्योरी क्या है? एक गाइड का काम करेगी, गाइड टू एक्शन। कौन सा एक्शन? रेवोल्यूशन लाना है। लेनिन्स वर्क हेल्प शेप द आइडियोलॉजी ऑफ, तो मोइज्म मीन्स मो जेडोंग की आइडियोलॉजी को शेप किया लेनिन ने, और इसके बाद रेवोल्यूशन लेकर आए चाइना में मो जेडोंग। मो जेडोंग वही हैं जिन्होंने 5 फिंगर पॉलिसी दी थी, जिसमें से एक फिंगर उनकी लद्दाख भी है, एक अरुणाचल प्रदेश भी है, एक नेपाल है, एक भूटान है। 5th फिंगर कौन सी है वो मुझे आप बता देंगे। ठीक है, तो पाम कौन सा है? तिब्बत जो है वो पाम है, हथेली पाम है। 4 फिंगर्स मैंने बता दी, 5वीं आप बता दो। इतना काम तो करना पड़ेगा क्योंकि हमने डिटेल में कवर किया हुआ है। लेनिन इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ रिवोल्यूशनरी सिचुएशन वेयर रूलिंग क्लास कैन नो लॉन्गर रूल द ओल्ड वे। लेनिन एटीट्यूड्स टुवर्ड रिलीजन, तो ये एस्थेटिक और क्रिटिकल व्यू था इनका रिलीजन पे। लेनिन एम्फेसाइज्ड विच क्लास अलायंस, तो वर्कर्स एंड पीजेंट्स के क्लास की अलायंस की बात करते हैं। ये टेम्परेरी अलायंस करेंगे, किसके साथ? वैनगार्ड पार्टीज के साथ, और रेवोल्यूशन लाएंगे। लेनिन बिलीव्ड कैपिटलिज्म किसको एक्सप्लॉइट करते हैं? तो वर्कर्स को और कॉलोनीज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। Lenin's theory of imperialism was heavily influenced by Hobson and Hilferding। ठीक है, ये वहाँ नहीं हमने कवर किया। जो लेनिन की थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म है वो किससे इन्फ्लुएंस है? हॉब्सन से और हिल्फरडिंग से याद रखना है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। लेनिन बिलीव्ड इन इनविटेबिलिटी ऑफ वर्ल्ड्स सोशलिस्ट रेवोल्यूशन। लेनिन क्रिटिसाइज करते हैं ट्रेड यूनियनिज्म को, क्यों? क्योंकि ये इकोनॉमिक्स होते हैं, मतलब
ये सिर्फ अपने जो सैलरी बढ़ाने की बात कर सकते हैं, अपने छोटे-मोटे जो एक्सप्लॉइटेशन है उन पे बात कर सकते हैं, बट ये अकेले में इतने सफिशिएंट नहीं है कि रेवोल्यूशन ला पाएँ, इसलिए इनको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी कम्युनिस्ट पार्टीज़ की, जो वैनगार्ड का काम करेंगी। देखो मैं बार-बार जो चीज़ रिपीट कर रहा हूँ ना, इसका मतलब वो एक चीज़ आने के चांसेस हैं और आप इज़िली निकाल लेंगे। हर बार मैं बात कर रहा हूँ वैनगार्ड, वैनगार्ड, वैनगार्ड और 4-5 सवाल बार-बार बोल रहा हूँ। तो वो 4-5 में से कोई एक के चांस रहेंगे एग्ज़ाम में। लेनिन्स रिवोल्यूशनरी स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्ड क्या थी? पावर को सीज़ करना है सोवियत्स के द्वारा, मोनार्की को हटाना है। लेनिन्स व्यूज़ वर डिफरेंट फ्रॉम मार्क्स, तो मार्क्स और लेनिन के किस में डिफरेंस थे? रोल ऑफ रिवोल्यूशनरी पार्टी के लिए। मार्क्स ये क्या कहते हैं कि जो बुर्जुआ क्लास है वो एक्सप्लॉइट कर रही है वर्किंग क्लास को, प्रोलिटरेट्स क्लास को। जब इनकी एक टाइम आएगा जब ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट होंगे और ये रिवॉल्ट करेंगे इनके खिलाफ, ये स्पॉन्टेनियस रिवॉल्ट होगा और बुर्जुआ क्लास को ख़त्म करेंगे, प्रोलिटरेट्स की डिक्टेटरशिप होगी। मार्क्स कहते हैं 20वीं सदी आ चुकी है, बट कैपिटलिज्म अपनी हाईएस्ट स्टेज पे पहुंच चुका है जो कि इंपीरियलिज्म है, और अब ये इंटरनेशनल लेवल पे भी फैल गया है। अब इन लोगों ने अलग अलग कंट्रीज में अपनी कॉलोनीज बना ली हैं, इसलिए हमें रिवोल्यूशनरी पार्टी बनानी पड़ेगी जो कम्युनिस्ट पार्टीज होंगी और वो रेवोल्यूशन करेंगी। वो कैपिटलिस्ट कंट्रीज में नहीं होगा, वो कॉलोनीज में होगा। बस इतना सा कंसेप्ट है लेनिन का। लेनिन सा फर्स्ट स्टेज ऑफ कम्युनिज्म एज, पहली स्टेज क्या होगी? डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटरेट्स होगी और ये ट्रांजिशनल स्टेट होगी, थोड़े टाइम के लिए होगी। ठीक है। लेनिन व्यू इंपीरियलिस्ट वार्स एज अपॉर्चुनिटी फॉर रेवोल्यूशन, अपॉर्चुनिटी है रेवोल्यूशन के लिए, तो रेवोल्यूशन लाओ, और लाया उन्होंने रशिया में 1917 में। लेनिन आर्ग्यूड दैट कॉलोनाइज्ड नेशंस वर क्रूशियल फॉर वर्ल्ड रेवोल्यूशन, के लिए बेस्ट हैं जो कॉलोनीज बनाई हुई हैं और वहां हम ला सकते हैं, और लाया उन्होंने। लेनिन्स मटेरियलिस्ट फिलॉसफी वाज रूटेड इन डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म ऑफ मार्क्स, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म ऑफ मार्क्स। Lenin believed the party should composed of professional revolutionaries. Lenin thought a socialist revolution could occur कहाँ? भाई ये कैपिटलिस्ट कंट्रीज में नहीं, कैपिटलिस्ट कंट्रीज के लिए मार्क्स ने बात की, ये कहते हैं कि बैकवर्ड कंट्रीज में भी हो सकता है राइट कंडीशन के अंडर, कॉलोनीज में हो सकता है, सेमी इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी में हो सकता है, एग्रेरियन सोसाइटीज में हो सकता है। बस एक कम्युनिस्ट पार्टी होगी जो वैनगार्ड का काम करेगी और रेवोल्यूशन लाएगी और सत्ता परिवर्तन कराएगी, और प्रोलिटरेट्स की डिक्टेटरशिप होगी टेम्परेरी टाइम के लिए, उसके बाद वो देश कम्युनिस्ट देश बन जाएगा। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेनिन के। लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताएं। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे नोट्स अवेल करने के लिए हमें व्हाट्सअप करें। थैंक यू सो मच।